अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी स्टोरी को पूरा सुना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो आज जो स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये वाकया 3 भाइयों के साथ उनके गांव में पेश आया था। तो असलम, जमशेद और विकास, ये तीनों भाई अपनी फैमिली के साथ कराची में रहते थे। इनके अब्बू अटक से बिलोंग करते थे, लेकिन शादी के बाद वो कराची में शिफ्ट हो गए थे। बचपन में कई बार इन लोगों का अपने अब्बू के साथ गांव में जाना हुआ था, लेकिन उसके बाद इनके दादा और दादी खुद कराची इनसे मिलने के लिए आ जाया करते थे। विकास के दादा एक बहुत बड़े जमींदार थे और अटक के गांव में इनकी बहुत सारी जमीनें थी, जो तकरीबन 100 एकड़ से भी ज्यादा के रकबे पर फैली हुई थी। ये बात साल 2022 की है, जब विकास की पूरी फैमिली ने समर वेकेशंस पे गांव जाने का फैसला किया। ये लोग जुलाई के स्टार्ट में ही छुट्टियां गुजारने के लिए अपने गांव चले गए। जब ये लोग गांव पहुंचे तो इनके दादा और दादी इनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। दादा का घर बहुत ही बड़ा था, बिल्कुल एक हवेली की तरह, और उसके आसपास बहुत सारी जमीनें थी। और दादा के घर से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर दादा का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस भी था, लेकिन उस फार्म हाउस में कोई भी नहीं रहता था और उस फार्म हाउस को एक गोदाम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। 2 दिन दादा के घर में गुजारने के बाद विकास और उसके दोनों भाइयों ने अपने दादा से कहा कि हम लोग आपके फार्म हाउस में जाकर रहेंगे, लेकिन दादा ने इन लोगों को मना कर दिया कि बेटा, फार्म हाउस में जाना ठीक नहीं रहेगा, तुम लोग यहीं रहो इसी घर में हमारे साथ। लेकिन विकास और उसके भाइयों ने बहुत ज्यादा जिद की और दादा इनकी बात को टाल नहीं सके और दादा ने इन लोगों को फार्म हाउस की चाबियां दे दी और इनके साथ अपने एक मुलाजिम जग्गी को भी भेज दिया। ये लोग जीप में बैठे और थोड़ी देर में उस फार्म हाउस में पहुंच गए। वहां जाने के बाद इन लोगों ने उस मुलाजिम जग्गी को वापस भेज दिया। जग्गी ने वापस आने से पहले विकास से कहा, सर, आप लोग रात में ज्यादा देर तक मत जागिएगा और इस जगह को गंदा बिल्कुल मत होने दीजिएगा। ये कहकर जग्गी वापस चला गया। अब विकास, असलम और जमशेद जब इस फार्म हाउस में दाखिल हुए तो इन्होंने नोटिस किया कि यह फार्म हाउस बहुत ही साफ सुथरा था, हालांकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। और इन लोगों ने वहाँ का सबसे बड़ा रूम ओपन कर लिया। ये फार्म हाउस बहुत बड़ा था और इसकी दीवारें बहुत ही ऊंची थी और इसमें मेन गेट के अलावा अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इन लोगों को ये फार्म हाउस काफी पसंद आया। ये लोग अपने साथ एक बैग में कुछ सामान लाए थे। इन लोगों ने वह सामान उस रूम में रखा और पूरे फार्म हाउस को अच्छे से देखने लगे और फिर वापस ये लोग अपने रूम में आए और रात में काफी देर तक ये लोग बैठकर वहाँ पर बातें करते रहे। असलम को सिगरेट पीने की आदत थी, तो वो रात के तकरीबन 2 बजे बातें करते करते सिगरेट निकालकर पीने लग गया और उसने सिगरेट की जो भी ऐश होती है वो वहीं पर जमीन पर फेंकना शुरू कर दी। और जब उसकी सिगरेट खत्म हुई तो वो भी उसने वहीं पर जमीन पर फेंक दी। अब जैसे ही उसने सिगरेट जमीन पर फेंकी, इन लोगों को उस रूम की विंडो के बाहर से एक बहुत ही अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत ही गुस्से में वहाँ खड़ा होकर हुर्रा रहा हो। ये तीनों एकदम डर गए कि ये कौन है और इन लोगों ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था और उस फार्म हाउस की दीवारें इतनी ऊंची थी कि कोई भी उन दीवारों से अंदर नहीं आ सकता था। पहले तो ये लोग डर गए, लेकिन फिर विकास ने कहा कि हो सकता है कि यहाँ पे आसपास सारा जंगल है, तो ये आवाज किसी जानवर की हो। और इस तरह से इन लोगों ने इस बात को इग्नोर कर दिया और फिर थोड़ी देर के बाद ये तीनों सो गए। सुबह जब फजर की अजान हुई तो ये तीनों उठे और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले गए। जब ये लोग नमाज पढ़ के वापिस आए तो इन्होंने देखा इनका जो सामान इन लोगों ने रूम में रखा था वो सारा सामान बिखरा हुआ था और उसमें बहुत सी चीजें इनकी जली हुई थी। अब ये सब कुछ देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि ये सब कुछ किसने किया है, हमारे अलावा तो इस फार्म हाउस में कोई भी नहीं है और चाबी भी हमारे पास ही, हम लॉक लगा कर ही गए थे, तो फिर ये सब कुछ किसने किया और कैसे किया। तो जमशेद ने कहा कि हो सकता है यहाँ पर इस फार्म हाउस में कोई चोर छुप कर रहता हो और उसी ने ये सब कुछ किया हो। हम एक और रात इसी फार्म हाउस में गुजारेंगे और उस चोर को पकड़ कर ही जाएंगे। और इन लोगों ने ऐसे ही किया। अगली रात भी काफी देर तक जागते रहे और असलम ने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दी। उसने पहले की ही तरह सिगरेट की पूरी ऐश जमीन पर गिरा दी और इन लोगों को दोबारा से वही वाली आवाज आई जो इनको कल रात आई थी। अब इन लोगों का ध्यान उस आवाज की तरफ ही था कि अचानक से इनके रूम के साथ वाले रूम का दरवाजा बहुत जोर से बंद हुआ। ये तीनों फौरन से उठ गए और एक दूसरे से कहने लगे कि ये वही चोर होगा, चलो चल के इसको पकड़ते हैं। अब ये लोग जैसे ही वो साथ वाले रूम में गए और इन लोगों ने रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उस रूम के दरवाजे को कोई अंदर से बहुत जोर से धक्का लगा रहा था और ये लोग दरवाजा खोल नहीं पा रहे थे। और आखिरकार इन लोगों ने बहुत जोर से जब वो दरवाजा खोला और अंदर देखा तो उस रूम में कोई भी नहीं था, पूरा रूम खाली था। ये लोग उस रूम के अंदर गए और अच्छी तरह से देखने लगे, लेकिन उस रूम में कोई भी नहीं था। ये लोग अभी उसी रूम में खड़े हुए थे कि एकदम से इन लोगों को बहुत ही भयानक चीख की आवाज सुनाई दी और जैसे इन लोगों को ये आवाज सुनाई दी ये लोग फौरन उस रूम से भागकर बाहर गए और इन्होंने अपने रूम से अपनी जीप की चाबियां उठाई
और फौरन उस फार्म हाउस से बाहर निकल गए, क्योंकि ये लोग उस आवाज से बहुत ज्यादा डर गए थे। अब ये लोग जीप में बैठे और अपने दादा के घर पहुंच गए। वहाँ पर जाकर इन लोगों ने सारी बात अपने पेरेंट्स को और अपने दादा दादी को बताई। तो इनके दादा ने इन लोगों को बताया, मैं इसीलिए तुम लोगों को वहाँ पर जाने से मना कर रहा था। उस फार्म हाउस में जिन्नात रहते हैं, लेकिन वो अच्छे और नेक जिन्नात है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन अगर कोई उस जगह पर जाकर रात में शोर करे या कोई गंदगी फैलाए तो उन जिन्नात को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डरा कर उन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। मैंने इसीलिए जग्गी को तुम लोगों के साथ भेजा था ताकि वो तुम्हें सारी बात समझा दे। वकास ने दादा से कहा कि दादा, जग्गी ने तो हमें सारी बात बताई थी, लेकिन हम लोगों ने ही लापरवाही की। अगर हमें इस बात का इल्म होता तो हम ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करते। खैर, इसके बाद इन लोगों ने दादा से कहा कि दादा, अब हमें उस फार्म हाउस में नहीं जाना, बल्कि हम यहीं पर आपके साथ आपके घर में ही रहेंगे। और फिर इन लोगों ने अपनी बाकी की छुट्टियां दादा के साथ उनके घर में ही गुजारी। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वाक्य था, मगर बहुत ही ज्यादा हॉरर था। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपनी कोई रियल हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।